हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गौरव। आज मैं आपको बताऊंगा कि हम अपने यहाँ पर इंक्वायरी टू ऑर्डर फॉर्म और एफएमएस कैसे चलाएंगे, उसको कैसे फिल करवाना है, उसको फॉर्म कैसे भरना है, किससे भरवाना है और कैसे भरवाना है, ये आज मैं आपको पूरा यहाँ पर बताऊंगा। तो हम ये आपको एक लिंक दिया हुआ इंट्रा साइट का, तो ये हमारी इंट्रा साइट है। इसमें हम जाएंगे, होम पेज खुल जाएगा आपको, ये सीधा होम पेज खुलेगा, आपको सीधा एफएमएस में जाना है। इसमें इस एफएमएस में जाएंगे तो आपको सारे एफएमएस यहाँ पर दिख जाएंगे। अभी हम यहाँ पर इंक्वायरी टू ऑर्डर की बात कर रहे हैं, तो हम इंक्वायरी टू ऑर्डर पर क्लिक करेंगे। ऑलवेज हम न्यू वाला सिलेक्ट करेंगे क्योंकि करंट में हमारा न्यू चल रहा होगा। तो हम यहाँ पर न्यू वाले इंक्वायरी टू ऑर्डर पे जाएंगे तो इससे एफएमएस खुलेगा और यहाँ से फॉर्म खुलेगा। तो हमें पता होना चाहिए कि इन्फॉर्मेशन क्या भर रही है। तो पहले हम फॉर्म ही खोल लेते हैं। तो यहाँ फॉर्म खोलेंगे और इसकी इंफॉर्मेशन चेक कर लेंगे कि हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन इसमें चाहिए। ठीक है, तो हमें पहले डिपार्टमेंट नेम आता है। हमारे यहाँ पे डिपार्टमेंट नेम दो तरह के हैं, एक आर्ट्स और ऑटोमोटिव। सोलर अभी नहीं चल रहा है करंट में, जब आगे फ्यूचर में चलेगा तो सोलर भी हम इसमें इंक्लूड करेंगे। अभी के लिए हम दो ही हैं, आर्ट्स और ऑटोमोटिव। इसमें हम सिलेक्ट कर लेंगे कि हमारा कौन सा डिपार्टमेंट है। जैसे ही हमने सिलेक्ट किया उसके बाद इंक्वायरी नंबर आ जाता है। तो इंक्वायरी नंबर हमारी करंट में जो चल रही होगी उसकी नेक्स्ट इंक्वायरी नंबर हमें यहाँ फिल करवानी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर इंक्वायरी नंबर जो हमारी चल रही होगी, जैसे कि अभी मैंने लिख दिया कि हमारी चल रही है 1005, तो पहली चार चार चल रही होगी, ये 1005 डाल दी। यहाँ पर हम पार्टी नेम डाल देंगे, पार्टी नेम डाल देंगे कुछ भी, जैसे हमने डाल दिया हिंदुस्तान ग्लास वर्क्स लिमिटेड। ठीक है, इसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर डाल देंगे, जो भी हमारा कॉन्टैक्ट नंबर होगा वो यहाँ डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पर हम डालेंगे ग्लास टाइप, कि हमारी ग्लास किस टाइप की इंक्वायरी आई है। लेमिनेशन से रिलेटेड है, टफन से रिलेटेड है, इंसुलेशन से रिलेटेड, डेकोरेशन ग्लास है, विजिकुलर रेलवे है, बुलेट प्रूफ है, सोलर का है या फिर अदर है। अगर इनमें से नहीं है, वैसे तो इनमें ही होती है, अगर इनमें नहीं है तो हम अदर में भी जाके टाइप कर सकते हैं। तो अभी मैंने कोई भी एक सिलेक्ट कर लिया और नेक्स्ट पे हम चल देते हैं। अगर हमने आर्ट्स भरा है तो आर्ट्स वाला ही सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि आर्ट्स की इन्फॉर्मेशन है तो आर्ट्स का ही सिलेक्ट करें। लेमिनेशन आर्ट्स और लेमिनेशन ऑटो, ऐसे ही टफन आर्ट और टफन ऑटो अलग अलग हैं। तो हमने ऊपर आर्ट्स सिलेक्ट किया तो ऑब्वियस है कि हाँ ये लेमिनेशन जो है आर्ट्स से ही रिलेटेड ही होगी, तो वो सिलेक्ट हम आर्ट्स से करेंगे। यहाँ पर आती है क्वांटिटी ऑफ पीसेस। यहाँ पर पीसेस में हमें टाइप करना होता है, तो हमने पीसेस में टाइप कर दिया कि इतनी क्वांटिटी का है, 900 पीस का है। ठीक है, और ये सेल्स पर्सन कौन लेके आए, तो हम कोई भी यहाँ पर जो हमें आर्ट्स के साथ जो रिलेटेड होंगे वो आर्ट्स से रिलेटेड भी हैं और ऑटो से भी रिलेटेड सारे सेल्स पर्सन हैं। तो हमने यहाँ पर आर्ट्स से रिलेटेड मोहित विश्वकर्मा को ले लिया, ये आर्ट्स से रिलेटेड है। इसके बाद आ जाता है प्रोजेक्ट का, उनका प्रोजेक्ट है, डीलर है, विजिकुलर है, सोलर है, ये सब हम से लेके हम इसमें कर सकते हैं। तो हमने प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद सबमिट कर देंगे। सबमिट करते ही हमारे पास इंफॉर्मेशन इस डाटा में आ जाती है। ठीक है, ये देखो ये आर्ट्स का है, जो जो हमने इन्फॉर्मेशन भरी थी वो सारी यहाँ आ जाएगी। जैसे आर्ट्स हमने सेलेक्ट किया तो डिपार्टमेंट यहाँ आ गया और बाकी इन्फॉर्मेशन सारी हमारी यहाँ आ जाती है। ठीक है, और ये इन्फॉर्मेशन इस डाटा में हमारे पास आ जाती है। ये हमारा एफएमएस है, इंक्वायरी टू ऑर्डर। अब हम यहाँ पर तो डाटा हमने फीड कर दिया। अब डाटा फीड करने के बाद हमें ये देखना है कि हमें इसके अंदर इंक्वायरी के अंदर हमें इंफॉर्मेशन कैसे फिल करवानी है और इंफॉर्मेशन कहाँ कहाँ जाएगी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे पास दो डिपार्टमेंट है अभी करंट में, आर्ट्स और ऑटोमोटिव। तो यहाँ पर और सोलर, ये तीन शीटें हैं। यहाँ पर भी तीन शीटें ही बनी होंगी। सोलर का भी हमारे पास इंक्वायरीज नहीं आ रही है, तो हमने सोलर को अभी ब्लैंक कर रखा है। बाकी हमारी आर्ट्स और ऑटोमोटिव की दो अलग अलग शीटें हैं। अगर आर्ट्स वाले ने कोई इंक्वायरी भरी है तो वो आर्ट्स में जाएगी, और ऑटोमोटिव में जो भरी है तो ऑटोमोटिव जाएगी। इन फ्यूचर सोलर की आएगी तो हम सोलर की हम इसी तरह फिल करेंगे। ठीक है, तो अभी हम आर्ट्स की हमने भरी तो हम आर्ट्स में देख लेते हैं। हमने आर्ट्स में भरी, ये इंफॉर्मेशन हमारी यहाँ आएगी। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन आ रखी है। तो यहाँ पर जितनी भी इंक्वायरीज आ रखी है वो सारी यहाँ पर इस टैब पे आती रहेंगी। अब हमें ये जानना पहले ज़रूरी है कि इंक्वायरी ऑर्डर में हमारे स्टेप्स क्या हैं। तो पहले हम इंक्वायरी जो आई वो रिसीव करी, वो फॉर्म के थ्रू हमने यहाँ पर फिल करवा ली। ये इंफॉर्मेशन यहाँ तक जी कॉलम तक
ये जी कॉलम तक आपके पास इंफॉर्मेशन जो आएगी वो फिल करी हुई आएगी एज फॉर्म। इसके बाद रिमार्क्स की जो है वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि रिमार्क्स क्या है। इसके बाद हमारा आता है फर्स्ट स्टेप कि इंक्वायरी वेरिफिकेशन क्या है। इंक्वायरी वेरीफाई हुई कि नहीं हुई, जो हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी वो वेरीफाई हुई कि नहीं हुई, अगर हुई तो उसका स्टेटस हम यहाँ डालते हैं यस करके। ठीक है, इसके लिए प्लान किया जाता है एक दिन के लिए। ये एक दिन का हमारे पास टाइम होता है कि हमें एक दिन के अंदर इसको वेरीफाई करना है कि आपकी इंक्वायरी जो आई है वो ये आई है, इतनी क्लास की आई है और आपका ये इंफॉर्मेशन हम पे मिली है, हमको मिली है। ठीक है, ये प्लान जो होता है वो जिस दिन आपने फॉर्म फिल किया उसके एक दिन बाद की प्लान डेट यहाँ आ जाती है। जब आप इस और एक्चुअल जो है, एक्चुअल जब होता है जब आप इस इंक्वायरी को वेरीफाइड कर देंगे। जिस दिन आप इस इंक्वायरी को भी वेरीफाइड करेंगे उस दिन की डेट यहाँ आएगी, तो सेम डे भी इंक्वायरी वेरीफाइड हो जाती है और टाइम भी लग जाता है। ठीक है, तो हम इसको यस जब करेंगे तो वो यहाँ इंफॉर्मेशन आ जाएगी एक्चुअल में, जब हम यहाँ फिल करेंगे, नहीं तो अदरवाइज खाली रहेगी। ठीक है, अगर कोई इंक्वायरी कैंसिल हो जाती है तो कैंसिल की हम यहाँ पर इंफॉर्मेशन डाल देते हैं। इसके बाद हमारे सेकंड स्टेप जो आता है पी आई सेंड टू पार्टी। अब हमारे पास इंक्वायरी तो आ गई, लेकिन हमें अब उसको पी आई बना के सेंड करना है पार्टी को। तो ये पार्टी को इंफॉर्मेशन सेंड करनी है, तो उसके बाद पी आई को जो पार्टी सेंड करेंगे वो यहाँ आएगी, तो उसके लिए स्टेटस यहाँ करेंगे यस। इसमें हमें पता होना चाहिए कि हमें किससे बात करनी है इसके लिए। तो ये जो पी आई बनाएगा वो केशव या हरीश बनाएगा इस टाइम पे, और वही मेल से या व्हाट्सएप पे इस पर पी आई भेज देगा वो और अप्रूव करवाएगा उसे। इसके लिए 2 दिन का टाइम होता है अप्रूव करवाने को, सेंड करने के लिए, कि आपके पास जैसे सेम डे इंक्वायरी हम नहीं बना पाए तो नेक्स्ट डे तक इसको बना के इसको भेजना है सेंड टू पार्टी। ठीक है, तो इसके लिए वो टाइम जो होगा, प्लान जो टाइम होगा वो पहले वाले स्टेप से एक्चुअल का जो टाइम होगा उसके बाद 2 दिन लेगा। जिस दिन आपने पहला स्टेप उसको यस किया उसके प्लान 2 दिन बाद होगा, तो वो 15 को आपने यस किया था तो 2 दिन बाद आपका 17 को यहाँ पर अपडेट होगा। तो 2 दिन का आपके पास टाइम होता है, तो 2 दिन के अंदर आपको इसको पार्टी को साइन करनी होती है पी आई बना के। ठीक है, सेम यहाँ पर भी स्टेटस है, यस डालेंगे, नो डालेंगे और कैंसिल डालेंगे अगर कैंसिल हो जाती है तो। ठीक है, इसके बाद आते हैं थर्ड स्टेप पे, कंफर्मेशन बाय पार्टी। कंफर्मेशन बाय पार्टी, इसमें हमें कंफर्मेशन बाय पार्टी, इससे हमें वो बताना है कि हमारी जो इंक्वायरी गई है वो उस पर पहुंची है कि नहीं पहुंची, वो उसके एग्री करता है नहीं करता। तो ऐसे इसमें वो टाइम चलता रहेगा। इसमें भी हमारे पास 2 दिन का टाइम होता है, जो कि यहाँ पर 2 दिन का टाइम है हरीश और केशव करते हैं आर्ट्स में, तो उससे इन्फॉर्मेशन लेनी है। अब जैसे उसने सेम डे में इसको इंक्वायरी 17 तारीख को उसने इंक्वायरी सेंड कर दी थी। ठीक है, लेकिन आज 18 तारीख हो गई है। अब प्लान तो 17 तारीख का था, लेकिन इंक्वायरी 18 तारीख हो गई क्योंकि पार्टी कई बार रिस्पॉन्स नहीं करती या किसी वजह से डिले कर देती है या कोई और भी रीज़न हो सकता है। तो रीज़न जब होगा तो आपको वो रीज़न उससे फिल करवाना है, कहाँ पर, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में एक रिमार्क्स का कॉलम दिखाया था एच कॉलम पर। ठीक है, ये स्टार्टिंग में जहाँ पर इस टैब पे रुकेगा जो, तो उस टैब के लिए आपको रिमार्क्स यहाँ डालना है। अगर कैंसिल होती है तब भी, और अगर कोई अदर इशू होता है वो भी आपको रिमार्क्स यहीं डालना है, पर्टिकुलर स्टेप पे नहीं डालना है। तो जैसे कि 17 तारीख का प्लान था लेकिन अभी तक अपडेट नहीं हुई है, तो जैसे ही इसका टाइम बढ़ेगा तो इसका कलर चेंज होता है, ये ऑरेंज पे चला जाएगा। तो ये मतलब आपका डिले चल रहा है इस टाइम पे। अगर आपके पास माइनस में टाइम है डिले के अंदर, तो इसका मतलब आपके पास टाइम है अभी इतने घंटे हैं। जैसे कि 21 तारीख का प्लान है तो इसमें देखो 66 घंटे पेंडिंग है। ठीक है, इसमें संडे काउंट नहीं होता है, संडे को स्किप कर देता है, तो इसलिए इसने 21 तारीख लिया, 20 तारीख का संडे है, इसलिए इसमें 3 दिन आगे के इसने ऐड करके इसने टाइम बताया कि इतने दिन का टाइम है आपके पास, इससे पहले इसको आप फिल करवा लीजिए। जैसे ही ये डिले होगा तो इसमें प्लस में टाइम आ जाएगा और येलो कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस टाइम पे ये इंक्वायरी पेंडिंग चल रही है और आप यस कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पे यस होल्ड कर रखा है ना, होल्ड कर रखा है, तो यहाँ पर येलो की जगह लाल हो गया। तो ये आपने स्टेप तो कंप्लीट कर दिया, लेकिन कितने घंटे, 22 घंटे लेट किया आपने। तो ये स्टेप 22 घंटे लेट होने के कारण आपका 22 घंटे आपका स्कोरिंग में ऐड होता है। ठीक है, सेम है जैसे अगर स्टेप पे चलते हैं,
जब वो इस पार्टी जब पीए कंफर्म कर देती है तो उसके बाद जाता है पीओ रिसीव बाय पार्टी। हम यहाँ से पीओ बना के, पीओ को आता है जो वहाँ से इंक्वायरी का जो पीओ बन के आएगा पार्टी से, बाय पार्टी से जो बन के आता है उस पीओ पे हम वर्क करते हैं। फिर उसके बाद यही सेम है, एक्चुअल टाइम स्टेटस यस और नो, कैंसल, होल्ड, आपका जो भी होगा वो यहाँ होगा। इसमें देखो ऊपर स्टार्टिंग में हमने दिया हुआ है, रेड मतलब कैंसिल है, ग्रीन मतलब डन हो चुकी है इंक्वायरी पूरी ऑर्डर तक, और येलो मतलब पेंडिंग है, और पर्पल मतलब हमारी होल्ड पे है किसी भी रीज़न की वजह से। जैसे ये देखो ये होल्ड है, ये कैंसिल है तो लाल हो गई है, और होल्ड है तो ये पर्पल हो गई है। अभी देखो यहाँ पर यस है, लेकिन ये आगे कई स्टेप पे जाके होल्ड हुई होगी, तो इसलिए किसी भी स्टेप पे अगर होल्ड होती है तो वो होल्ड का यहाँ पर आपको कलर पता चल जाएगा। आप पूरे स्टेप पे ना देख करके आप इसको फ्रंट में ही इसको नाम के थ्रू पे देख सकते हैं, यहाँ पर कलर कोडिंग लगी हुई है। अब हम आते हैं यहाँ पर पीओ रिसीव बाय पार्टी। उसके बाद जब पीओ रिसीव कर लेते हैं हम उसकी, तो उसकी इंफॉर्मेशन हम सेंड कर देते हैं कि पार्टी में ऑर्डर बनाने के लिए, पार्टी को ऑर्डर बना के हम सेंड कर देते हैं फैक्ट्री में कि आपका ऑर्डर बन गया है। ठीक है, इसके लिए हमारे पास एक दिन का टाइम है। करता कौन है, चांद करता है, चांद आलम यहाँ पर है तो वो करते हैं। ठीक है, और उनके रिमार्क्स डालते हैं और उनके ऑप्टिमाइजेशन परसेंटेज डालते हैं, अप्रूव्ड बाय किसने किया वो इन्फॉर्मेशन डालते हैं। ठीक है, सेम वही है इनका, एक दिन का टाइम है। जब वो पार्टी कंफर्म कर देगी हाँ भी मेरे को पीओ रिसीव हो गया, तो उसके बाद ये एक दिन के बाद ऑर्डर सेंड कर देते हैं फैक्ट्री में। और ऑर्डर जब सेंड हो जाता है फैक्ट्री में तो ये इंक्वायरी टू ऑर्डर यहाँ पर स्टॉप हो जाता है, यहाँ पर इंफॉर्मेशन इसकी स्टॉप हो जाती है। इसके बाद हम जाएंगे, इसके बाद हम जाएंगे कि हमें ऑर्डर हमने सेंड कर दिया पार्टी को। अब इसमें और भी टैब्स हैं जैसे कैंसिल इंक्वायरी, जो भी हम कैंसिल, जितनी भी इंक्वायरी कैंसिल करते हैं वो यहाँ आ जाएंगी कैंसिल इंक्वायरीज। ठीक है, ये इंक्वायरी जो है कैंसिल यहाँ पे जितनी भी होगी आर्ट्स की यहाँ आ जाएगी, और ऑटोमोटिव की यहाँ आ जाएगी। तो ये ऑटोमोटिव की इंक्वायरीज है और ये आर्ट्स की इंक्वायरीज है जो कैंसिल होगी किसी भी रीज़न की वजह से, उनका रिमार्क्स यहाँ पर अपडेट होता रहता है। जो मैं आपसे रिमार्क्स भरवाने के लिए बात कर रहा था वो यहाँ रिमार्क्स आता है। ठीक है, बाई चांस कोई रिमार्क्स नहीं आता तो आप उसको अपडेट करवाइए, जैसे ये वाला रिमार्क्स नहीं आ रहा है। ठीक है, ऐसे नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं। इसमें इसमें जो होल्ड हुई हुई थी पार्टी, जो मैंने आपके आगे होल्ड करवाई थी, वो होल्ड वाली पार्टियों की इन्फॉर्मेशन यहाँ आती है कि किसकी वजह से होल्ड हुई पड़ी है। तो इन्फॉर्मेशन आती रहती है, और जब होल्ड से हट जाती है तो वो यहाँ से चली जाती है। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर होल्ड वाली इन्फॉर्मेशन यहाँ आ जाती है। अब मैंने आपको बताया था कि आर्ट्स में देखो इतने सारे ऑर्डर होंगे, इतने सारी इंक्वायरीज होंगी, अब हमें तो नहीं पता चलना है कि कौन सी इंक्वायरी कहाँ पेंडिंग है। ठीक है, अब एक एक स्टेप तो नहीं देखने जाएंगे, तो मैंने इसके लिए आर्ट्स के लिए अलग बना रखा है और ऑटोमोटिव के लिए अलग बना रखा है। ठीक है, तो इन लोगों को अपने अपने स्टेप पे जाके पता चल जाएगा कि इस वाले स्टेप पे जैसे वेरीफाइड इंक्वायरी था, ठीक है, पीआई साइन था, इस पे कोई इंक्वायरी पेंडिंग नहीं है, ब्लैंक है। ठीक है, इस पे 10 इंक्वायरीज पेंडिंग है पीआई पे, जो मैंने आपको दिखाया था कि आगे जो डिले चल रही है वो बोली यहाँ इंक्वायरीज आ जाएंगी। ठीक है, ये आर्ट्स की है। पीओ पे 9 इंक्वायरीज पेंडिंग है। ठीक है, और सेंटर फैक्ट्री में भी 9 इंक्वायरीज पेंडिंग है। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चल जाएगा कौन से स्टेप पे कितनी इंक्वायरीज पेंडिंग चल रही हैं, उनकी इंक्वायरीज नंबर, पार्टी नेम्स, सेल्स पर्सन और उनकी प्लान डेट आ जाएगी। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन यहाँ आ जाएगी। ये पेंडिंग पे आर्ट्स की और ऑटोमोटिव भी दोनों की अपनी अपनी पर्टिकुलर अलग अलग पे जाके देख लेंगे। ठीक है, ये तो हो गया हमारा एफएमएस कि हमें इसको देखना कैसे है और इसको रन कैसे करना है। ठीक है, अब यहाँ हम आते हैं डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड पे हमारे जितने भी इसमें एफएमएस चल रहे थे आर्ट्स के और ऑटोमोटिव का, तो उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ आ जाती है। यहाँ पर टोटल इंफॉर्मेशन आ जाती है कि टोटल इंक्वायरीज हमारे पास अभी तक कितनी आई है, कन्वर्ट ऑर्डर कितनी हो चुके हैं, कैंसिल कितनी हो चुकी हैं, और पेंडिंग कितनी चल रही है। ये आर्ट्स की है, ओवरऑल स्टेटस यहाँ आ जाता है। और ये ऑटोमोटिव में टोटल इंक्वायरीज कितनी आई है, कन्वर्ट कितनी हुई है, कैंसिल कितनी हुई है, और पेंडिंग कितनी चल रही है। यहाँ पर हम डेट वाइज भी चेक कर सकते हैं कि इस वीक में कितनी पेंडिंग्स हैं, और कन्वर्ट कितनी हुई है, और इंक्वायरी कितनी कैंसिल हुई है, और टोटल कितनी आई है। ये हम यहाँ पर डेट भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर डेट चेंज करी, करंट की डेट डाल दी, ये मैंने डाली 7 फरवरी से आज तक की डेट डाल दी। ठीक है,
ये मैंने आज तक की डेट डाल दी। बफरिंग हो रही है, अभी चल रही है, तो इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाएगी नीचे। ऐसे ही ऑटोमोटिव का है, और ऑटोमोटिव भी सेम है, इसमें संतोष से रिलेटेड होती है, ये संतोष करता है यहाँ पर इस टाइम पे। करंट में हमारे पास संतोष, इसकी इंक्वायरी ऑटो की जितनी इंफॉर्मेशन होगी वो यहाँ आएगी। बैंक की इंक्वायरी यहाँ पर डालेंगे और आर्च की यहाँ पर। ये मैंने डेट वाइज सेलेक्ट किया था, डेट वाइज यहाँ पर सिर्फ आपको डेट चेंज करनी है, ये ऑटोमेटिकली इसको पिकअप कर लेता है। तो ये ऑटो में जो करंट में है वो 0 है, कोई भी पेंडिंग नहीं है, कोई भी करंट वीक में हमारे पास कोई इंक्वायरीज नहीं आई है। और आर्स में जो आई हैं ये आई हैं, कन्वर्ट 11 हुई हैं, 5 कैंसिल हुई हैं और 3 पेंडिंग चल रही है करंट में। तो ये करंट वीक की इंफॉर्मेशन यहाँ आ जाती है। ये रहा हमारा डैशबोर्ड। तो ये हमारा इंक्वायरी टू ऑर्डर था। थैंक यू।